ये एक पिटीशन लेकर बेशर्म कहीं की ममता बनर्जी वो एक भूतनी का रोल कर रही हैं। बंगाल की सियासत में स्टेट वर्सेस सेंटर की जो जंग है वो जंग तेज़ी से बढ़ रही है। इसी बीच ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील किया था। अपील ये था कि बंगाल में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं तैनात किए गए हैं उन्हें वापस बुला लेने की, लेकिन इसी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसी विषय पे हमारे साथ एक्सप्लेन करेंगे, इसी पूरी विषय को हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या डिटेल्स हैं, क्यों खारिज किया गया, कितना सही था, कितना गलत था और बंगाल की जो सिचुएशन है वो किस राह पे चल रही है, कौन सा मोड़ लेने वाली है। इन सारी तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट ध्रुव कुमार जी। मालदा में जो घटनाएं हुई जहां जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज बना लिया गया, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को, जिसमें 3 महिलाएं थी, जजेस थी, बिकॉज यहाँ पर ममता बनर्जी खुद आकर उन्होंने आर्गूमेंट किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पहल है SIR के थ्रू केवल डिलीशन और डिलीशन का है, वो मेरे सारे वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं और जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनको अप्रूव कर रहे हैं। तो ये एलिगेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके बातों में आकर उनके द्वारा जो है किए गए सारे प्रपंच के अनुसार काम कर रही है। ठीक है, तो ओके, तो इनके जो द्वारा जो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले जस्टिस बागची पहले जज थे वहाँ, तो ये जब यहाँ पर आए सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आए, तो वो जज बनने के बाद जो है ममता बनर्जी ने 19 मार्च 2025 को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, ट्वीट किया, ठीक है ना। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि कोई मुख्यमंत्री, कोई स्टेट का, कोई हाई कोर्ट का वकील या जज एलिवेटेड होकर, प्रमोटेड होकर अगर एपेक्स कोर्ट में आता है, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर या ट्वीट करता हो, लेकिन उन्होंने किया। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि दे नो ईच अदर। भारत के जुडिशियल या इलेक्शन कमीशन के इतिहास में या इलेक्शन के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी कि जुडिशरी इंटरवीन कर जाए पर्सनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली वो SIR के प्रोसेस में, समझे। तो उन्होंने करवाया, उसके बावजूद भी क्या हुआ, बिकाऊ जो कहता है चोर चोरी से जाए, सीना जोड़ी से नहीं जाए। सेकंड है, एक कहावत है कि जो जिसको आदत है छिनारी का, चोरी का, बेवारी का, गुंडागर्दी का, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का, वो करेगा ही, समझे। तो वो जो है वो किसी तरह से जो है वो कहते हैं ना कि खून जो करेगा वो सामने आ ही जाता है। आप चूना कत्था खाइएगा तो ओठ लाल हो ही जाएगा, समझे। तो जिस तरह की व्यभिचारिता की बात जो लोगों से उनके लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया, ड्रामा दिखा दिया। अब वो ड्रामा दिखाते दिखाते जो है देखा कि जो अपराधी किस्म का लोग है, जब बाहर का अपराधी संट हो जाता है, उसको ना काम करने के लिए नहीं मिलता है, तो घर में ही अपराध करेगा, समझे। घर में ही नशाखोर जो है चोरी करेगा, छिनारी करेगा, लूटमार करेगा, माँ का कुछ चुरा लेगा, बहन का चुरा लेगा। वही हाल हो गया है ममता बनर्जी का। राष्ट्रपति को कहती है कि ये बराबर आ जाती है, हम तो नहीं जाएंगे इसको प्रोटोकॉल में रिसीव करने। प्रधानमंत्री आते हैं बंगाल में तो कहती है मोदी गो बैक। होम मिनिस्टर आते हैं, कहती है तुमको होटल से निकलने नहीं देंगे। CBI आती है इन्वेस्टिगेशन करने, उस पर FIR करके हाजत में डालती है। ED आती है इन्वेस्टिगेशन करने, उसको पकड़कर हाजत में डालती है और उसके खिलाफ 200 पुलिस को खड़ा कर देती है। उसका सुनवाई हाई कोर्ट में होना करता है, पूरा गुंडागर्दी कर पूरा कलकत्ता हाई कोर्ट को घेरवा कर सुनवाई नहीं होने देती है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन के साथ वैसा ही हुआ। अब लास्ट जो चांस था, इलेक्शन कमीशन को भी साइड कर चीफ जस्टिस ने, ऑनरेबल बागची साहब ने बहुत प्रयास किया। जितना लीवरेज देना चाहिए, जितना छूट देना चाहिए, जितना पावर था, फैसिलिटीज़ था, सब कुछ ममता बनर्जी को जो है प्रोवाइड कर दिया गया बियॉन्ड द रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। इनको स्पेशल एक्सेस दिया गया। उसके बावजूद भी जो है चोर चोरी से जाए, सीना जोड़ी से नहीं जाए,
वही बात ममता बनर्जी मालदा में उनके लोगों ने रिपीट कर दिया, और जिसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट का जो थोड़ा मोड़ा इनको सहयोग मिलता, ये उनका सपोर्ट मिलता, वो भी खो दी। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तुम बकवास यहाँ आकर कर रही हो, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर कर, अरबों खरबों जनता का रुपया को नष्ट कर कर, अब हम सुनने वाले नहीं है। विदाउट सेंट्रल फोर्सेज, डिपुटेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेज, द पॉसिबिलिटी ऑफ election conducting in Bengal, West Bengal is impossible। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जा सकता है, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कामयाब रहेगी सेंट्रल फोर्स। पर ममता जी तो कह रही हैं कि इंटरफेयर करेगा, वो लोग जो हैं जो बाहर से आए हैं, वो NIA हो गया या सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो इंटरफेयर करेंगे स्टेट लॉ एंड ऑर्डर में। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब लॉ एंड ऑर्डर जो है कंप्रोमाइज़ है, मालाफाइड है, सिर्फ आपकी बात पुलिस स्टेट की तरह काम कर रहा है, स्टेट कोई आम आदमी की सिटीजन्स के राइट्स को आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसको वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, जो तमाम जितने भी संवैधानिक राइट जो प्रदत्त है संविधान के द्वारा आम लोगों का सिटीजन्स राइट्स के तहत, उनको जब आप बार बार जो है धूमिल कीजिएगा, चोट पहुंचाइएगा, दहशत में रखिएगा और कहीं पर मार काट करिएगा। इनके लोग क्या कर रहे हैं, जाकर घर घर में जो है सफ़ेद रुमाल बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर TMC को वोट नहीं दिया गया तो ये सफ़ेद रुमाल है, उसको देख लो, और तुम्हारे माँ बहनों को दे रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा दूल्हा, तुम्हारा भाई, इस खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से बम पटाखा, जो हिंदू डोमिनेटेड कॉलोनीज़ है, कस्बा है, गांव है, पंचायत है, सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक एकदम खुलेआम बम पटाखा वहाँ चल रहा है। और बड़े बड़े मतलब मिसाइल टाइप के जो पाकिस्तान बांग्लादेश से इंपोर्ट कर कर मंगाया गया है, वो लोग वहाँ पर बम पटाखे, और जाकर बाकायदा कह रहे थे ये जो बम पटाखे आज जो तुम्हारे एरिया में फुटा है ना, वो समझ लो तुम्हारे घर के अंदर भी फुट जाएगा, समझे, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह से कई दहशत फैलाने का, अब तक इन्होंने दहशत फैलाकर ही जो है जीता है, और यही दहशत फैलाकर इस बार भी जीतना चाहती थी, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट को बार बार गुमराह कर रही थी, ऑफिसर्स को गुमराह कर रही थी, तो वो सब बंद हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट समझ गया है, और सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार की हुई है कि इतने सारे गवर्नर रिपोर्ट्स के बाद भी इतने सारे रिपोर्ट्स जमा करने की एक मिस्टर सुजय दत्ता हैं जो बंगाल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं, उन्होंने भी कई बार जो है ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरीज फंक्शनरीज हुआ है, उस पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हुए कई ऐसे इश्यूज़ को उन्होंने हाईलाइट करते हुए जो है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था ऑनरेबल राष्ट्रपति को, होम मिनिस्ट्री को, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया उस पर। अदरवाइज़ यहाँ तो भाई कब का जो प्रेसिडेंट रूल लगाकर ही जो है आम लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स दिलाया जा सकता है, अदरवाइज़ इट नॉट एट ऑल पॉसिबल। ममता बनर्जी एक्टिंग मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो है वो एक भूतनी का रोल कर रही हैं। उनका जो बंगाल के ऑफिसर्स पर और बंगाल के लोगों पर जो है जो दहशत है, भूत है, आज भी कायम है। इसीलिए तो देखिए ना कि घटना जो हॉस्टेज का हुआ, वो इतने लोगों को बंधक बनाया गया, उस स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के वो जो है 8 घंटे से फ़ोन लगा रहे हैं, सिचुएशन को जो है स्टॉक ऑफ द सिचुएशन का जो है रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ। तो जब नहीं मिला तो सुओ मोटो एक्शन लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और सुओ मोटो तब जब CBI और NI को जो है ये सौंपा गया कि आप डिप्यूटेशन फोर्स, सेंट्रल फोर्स को डिप्यूट करते हुए जांच शुरू करो, समझे। तो इतने के बाद भी ये एक पिटीशन लेकर बेशर्म कहीं की, शर्म नहीं आता है, इतना सारा तुम्हारा कुकर्म होने के बाद भी वह सुप्रीम कोर्ट ने तुमको इतनी सुविधा दी, और जिसने सुविधा दी उसी को लात मारने के लिए तैयार। हाँ, because central government is there to rule the state as per rule of the law. Yes. Central agencies are fully authorized. CBI, ED and NIA
to investigate on the various issues against the disorders of the state and the politicians of the state. देखिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है संविधान की धारा 245 से लेकर 265, 63, 64, 55, 255 अलग अलग तरह के जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स हैं, असेंबली का जो पावर्स होता है क्या है कैसे है, पार्लियामेंट्री पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, वो सारे को जो है सेंटर स्टेट रिलेशन को डिफाइन किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो वो कैसे अपने को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह बिहेव कर रही हैं, अपने को वो मान कर नहीं चल रही है कि आई एम द पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। सी इज़ प्रोजेक्टिंग हर सेल्फ दैट आई एम ए सेकुलर प्रोक्लेम्ड एंड द सेल्फ रेस्ट, मतलब क्या कहते हैं सॉवरेन कंट्री हूँ मैं। बंगाल, वेस्ट बंगाल को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में ट्रीट कर रही हैं, जो दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस अनटिल सी कन्वर्ट्स इनटू द सी अगर सफलता उनको मिलता है कि बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये क्या जब जो उनकी मंशा दिख रही है और जो ये बॉर्डर जो है बिहार के और झारखंड के ये और उड़ीसा के जो मुस्लिम डोमिनेटेड बॉर्डर्स हैं उसमें सारे को लेकर एक बंग देश बनाने की जो उनकी तैयारी है, जब तक वो सफल होकर प्रधानमंत्री नहीं बन जाती या राष्ट्रपति नहीं बन जाती और अपना सेपरेट संविधान नहीं बना लेती, जब तक तो उनका मनोदशा जो है पूरा नहीं होने वाला है। देखिए सर, State, it is the basic root of this is all the illegal migrants from the other states to whom the Mamata Banerjee government wants to protect as a vote bank. It is very well pronounced fact to which the whole core issues lies. देखिए मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है आप समझिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ममता बनर्जी सचमुच सही में भारत का या बंगाल का हित चाहती तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 20 बार जो है इस बात को रिमाइंड कर चुका है और ख़ुद उन्होंने एफिडेविट भी किया है कोर्ट में आकर कि हाँ मैं 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं जो हूँ जितने भी 573 किलोमीटर जो छूटे हुए हैं जो फेंसिंग होना है बंगाल और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बंगाल के अंदर आता है मैं उसको, लेकिन वो दे ही नहीं रही, ज़मीन ही नहीं दे रही है। लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो है ये 2-4 दिन का काम को बरसों से 3-4 साल 5 साल 6 साल से लटकाई हुई है। भारत सरकार ने अनटीम नंबर ऑफ टाइम्स उनको रिमाइंड कराया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 बार ऑर्डर किया, ये हाई कोर्ट को दे दिया गया कि भाई आप जो है इसको टैकल करो। हाई कोर्ट भी जो है क्या करे भाई, किसी को गला नहीं ना चीप देगा तो ये तो भूत नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गला भी चीप देगा तो समझे। पार्लियामेंट्री इलेक्टेड पॉलिटिशियन या लेजिस्लेशन की जिसने शपथ खाई है आके कंट्री के अगेंस्ट या कंट्री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सुबह उठ के बयान देना इज़ टोटली इलीगल। इट इज़ वायलेशन, इट इज़ ए नेफेरियस एक्टिविटी और एक शरेआम गुंडागर्दी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे पॉलिटिशियंस को इन ऑल दी स्टेट्स के इनको बैन कर देना चाहिए, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है विड्रॉ कर देनी चाहिए। देखिए बंगाल का जो है तभी भविष्य ठीक होगा, बंगाल की सांस्कृतिक व्यवस्था ठीक होगी, बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था, बंगाल की सामाजिक व्यवस्था, बंगाल की आध्यात्मिक व्यवस्था। बिकॉज बंगाल जो है भारत का जो है एक समझिए कि बहुत ही लाइव धड़कता हुआ अंग है, समझे। बंगाल वाज द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ एवरी, जैसे आपको जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो हाँ जो सेंट्रल भारत का जो पहला कैपिटल कमर्शियल कैपिटल था या लेजिस्लेटिव कैपिटल था सारा जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता ही था। तो उसमें उस जगह पर ये जो इस तरह की हरकतें कर रही है वो पूरा ही डेंजरस एक्टिविटीज़ इनका दिखा रहा है। और मतलब समझिए कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने
वाले समय में देश का सत्यानाश हो जाएगा। बंगाल के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं, समझे ना, उस पर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूरगामी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो ममता बनर्जी के एक स्टेप के अगर वो किसी तरह मैनेज करती हैं, जीत कर आती हैं, तो आपको पता है क्या होने वाला है? ममता बनर्जी का इतना बड़ा नेक्सस है पूरी दुनिया में, जॉर्ज सोरेस से लेकर सबके साथ, कि ये माननीय प्रधानमंत्री के लिए खतरा बनेंगी, वो होम मिनिस्टर के लिए खतरा बनेंगी, समझे, और डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑल दैट। और जितने भी आस पड़ोस के जितने भी आतंकवादी कंट्री हैं, अभी तुरंत देखिए, खुद जो है पाकिस्तान उनकी तरफ से वकालत कर रहा है ना, बोलना शुरू कर दिया। क्यों बोल रहा है? पाकिस्तान को क्या लेना देना है भाई कि तुम ममता बनर्जी का पैरवी शुरू कर दिए। इसी तरह जब राहुल गांधी जब कैंपेन कर रहा था तो पाकिस्तान इसके फेवर में बोलना शुरू, यानी ये लोग देशद्रोही हैं। सर, इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कई सारे दर्शक जो हैं, कई वहाँ के जो ऑडियंस है, पब्लिक है, उन लोगों को ममता बनर्जी स्टेट से कहती हैं कि सारा जो लॉ एंड ऑर्डर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो जब मालदा में वो घटना घटी तो वो सब उनके हाथ में नहीं था, इलेक्शन कमीशन के हाथ में था। इस विषय पे बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको साफ जाहिर कर दूं, वो भी जानती हैं कि वो अभी भी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं निकल जाता, शपथ दूसरी सरकार नहीं ले लेती, तब तक वो एक्टिंग मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। तो एक्टिंग मुख्यमंत्री आज भी वो जा रही हैं, घर से सारा काम कर रही हैं, सिर्फ वो कोई डेवलपमेंट या कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन मैनेजमेंट तो का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट तो वही कर रही है, समझे। सिर्फ जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का काम जो है इलेक्शन कमीशन लेता है, कि जो पहले की जो सरकार जो चलती आ रही है स्टेट में, उनके जो चॉइस के जो ऑफिसर्स है, डीएम है, एसपी है, डीजीपी है, कमिश्नर्स हैं एंड ऑल दैट, इलेक्शन ऑफिसर्स वगैरह वगैरह, वो एक जो है उनके जो चॉइस के लोग हैं उनको हटा दिया जाता है और एक निरपेक्ष रूप से जो न्यूट्रल होते हैं ऑफिसर, उनका डिप्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं होता। ये गलत लोगों को प्रचार कर रही है कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर का भूत अभी भी जो है ममता बनर्जी का ही सारे ऑफिसर्स पर चलता है। तो इसीलिए वो कब क्या बोलेंगी, कब क्या करेंगी, वो खुद कह रही हैं कि खेला होबो खेला, तो वो खेला कर रही हैं। पहले से मदारी जानती हैं, बंगाल तो मदारियों के लिए फेमस है, तो वो मदारन अपना काम कर रही हैं, समझे।